औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज हमारी रेसिपी है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ रमज़ान के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त। तो आज हमारी रेसिपी है चना चाट दही वाली। तो इसको कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सफ़ेद वाले चने हमारे पास, जो कि 250 ग्राम चने हैं हमारे पास। तो इसमें हमने 1 चम्मच मीठा सोडा लगा के 6 से 7 घंटे पहले हमने इसको भिगो देना है। तो उसके बाद उसी पानी में हमने इसको बॉयल कर लेना है। तो इसके साथ हम आलू भी बॉयल कर लेते हैं। तो 1 चम्मच इसमें हमने अब नमक ऐड कर लेना है। नमक से ये फ़ायदा होगा कि नमक इसके अंदर अच्छी तरह से जब जज़ब हो जाएगा और इसको बॉयल होने में आसानी होगी। तो 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं। जब तक चने और आलू बॉयल हो रहे हैं उतनी देर हम चटनियाँ बना लेते हैं अपनी 2 किस्म की। तो उसके लिए हमारे पास एक पुदीने की गठरी है, थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड करेंगे और ये थोड़ी सी मिर्चें। तो तरीकाकार मैं आपको दिखा दूं, स्टेप बाय स्टेप हम बनाएंगे ये चटनी दोनों। सबसे पहले तो हमने इसको काट लेना है, इनको धनिया को और पुदीने को। कटिंग करने के बाद अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो जग हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। तो पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें सबसे पहले हम ये ग्राइंडर कर लेते हैं। पुदीना और धनिया हमने अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसमें से आधी हम निकाल लेते हैं इस बाउल में। इस तरह से आधी चटनी हमने इस बाउल में निकाल ली है। तो आधी इसके अंदर या जग के अंदर। अब इसमें हमने ऐड कर लेंगे, ये बॉयल हुई हमारे पास कुर्बानी है। तो इसको हमने ऐड कर लेना है। तो पहले इसको, अगर आपके पास कच्ची लेंगे तो इसको बॉयल कर लेना है 1 से 2 सब्ज़ मिर्ची ऐड करके। तो आधा चम्मच इसमें हमने चीनी का ऐड कर लिया था। अब इसको हमने इसी चटनी के अंदर ऐड करके, तो इसको भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो कुर्बानी भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ग्राइंड कर ली है। अगर ये ना हो, इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। तो अब इसमें हमने कुछ मसाले डालने हैं। तो अगर ये ज़्यादा बन जाए, कोई मसला नहीं, आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। 15 से 20 दिन के लिए ये आराम से निकल जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा बन जाए, कोई मसला नहीं होता। तो इसको जितनी हमें ज़रूरत है उतना इसको हम निकाल लेते हैं किसी बाउल में। खुबानी की चटनी बनाने के लिए अब इसमें हमने आधा टीस्पून चाट मसाला डाल दें। तो नेशनल का इसमें आधा टीस्पून चाट मसाला ऐड कर देते हैं। नमक ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा, 2 से 3 चुटकियाँ। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। नमक वगैरह अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, सब्जियां मैं आपको दिखा दूं कि इसमें कौन कौन सी ऐड कर रहे हैं। तो एक प्याज है नॉर्मल साइज का, वो ऐड कर रहे हैं बारीक बारीक कटिंग करके। बंद गोभी है आधा फूल। टमाटर हमारे पास 2 अदद, जिसको हमने ऐसे क्यूब सी कटिंग कर ली है बारीक सी। 3 अदद आलू है, इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो सारा सामान रेडी करके तो फिर मैं चाट बनानी आपको दिखाता हूँ। सामान अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। चने मैं आपको दिखा दूं कि हमने अच्छी तरह से इसको स्टेन कर लिया है। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको सॉफ्ट सा रखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं। तो इनको स्टेन कर लिया अच्छी तरह। तो ये डाल देते हैं इसमें। तमाम सब्जियां भी इसमें ऐड कर लेंगे जो कि हमने काट ली हैं। आलू भी इसकी कटिंग कर लिया क्यूब सी। नमक डाल लेंगे इसमें थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 टीस्पून नमक का। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाले का ऐड कर देते हैं। कुर्बानी की चटनी इसमें ऐड कर देते हैं जो कि हमने ग्राइंड की हुई है। दही ऐड करेंगे इसमें आधा बाउल। पुदीने की चटनी इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच। पहले तो हमने ये चटनी मिक्स कर लेनी दही के अंदर। उसके बाद ये जो तमाम चीज़ें हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी
चना चाट बिल्कुल रेडी हो गई है, ये देख सकते हैं। अब इसको सर्व करें, पहले थोड़ा सा ठंडा कर लें, उसके बाद इसको सर्व करें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।